नमस्कार दोस्तों इसी शुक्रवार को केंद्र सरकार के थ्रू एक ट्वीट आता है, जिस ट्वीट में ये मेंशन किया जाता है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक राज्य सरकार के जो भी मंत्रीगण हैं और केंद्र सरकार के दोनों आदमी पार्लियामेंट में इकट्ठा होंगे और किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, जानकारों के द्वारा यह कयास लगाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का काम उसमें सुना जाएगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात किया जाएगा और इसको लागू करने का भी बिल पास कराया जाएगा। दोस्तों, क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन? क्या इससे पहले भी वन नेशन और वन इलेक्शन हो चुका है क्या अपने इंडिया में? तो दोस्तों, अगर बात करें कि वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या, तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि अपने इंडिया में 2 या 3 महीने पे कोई ना कोई किसी न किसी राज्य में हमेशा चुनाव होता ही रहता है। लेकिन जैसे कि चुनाव है 2024 में लोकसभा का, उसी लोकसभा के साथ साथ जो अपना इंडिया में 28 स्टेट है, उस 28 स्टेट का भी चुनाव एक ही साथ हो जाए। राज्य सरकार का चुनाव और केंद्र सरकार का चुनाव अलग अलग ना हो, दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, इसको ही बोलते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन। दोस्तों, अगर यह बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या इससे पहले भारत में हुआ है क्या, तो हाँ दोस्तों, 1952 में, 1957 में और 1962 और फिर 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्य सरकार दोनों की चुनाव इकट्ठा ही हुआ था। मुख्यमंत्री का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव, दोनों का चुनाव इकट्ठा ही हुआ था, यानी कि करीब 20 सालों तक। क्यों? क्योंकि 5 साल का जो अंतराल होता है ना चुनाव का, 5 साल का मुख्यमंत्री 5 साल का शासन करेगा, उसके बाद चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, ऐसा ही है। तो जो 1952 से लेके 1967 तक जो ये चुनाव हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो चुनाव जो एक साथ होता आ रहा था वो अलग हो गया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव अलग अलग होने लगा। लेकिन 1968 और 1969 में विधानसभा को पहले ही, यानी कि समय से पहले ही भंग कर दिया जाता है, और उसके बाद 1970 में लोकसभा का भी भंग कर दिया गया, जिसके कारण लोकसभा का चुनाव अलग अलग टाइम पे होने लगा और राज्य सरकार का भी चुनाव, यानी कि विधानसभा का चुनाव भी अलग अलग समय पे होने लगा, और वही ढांचा अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि केंद्र सरकार लेकर आ जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का इस तरह से इस ढांचे पे काम करेगा और चुनाव इकट्ठा ही होगा। तो दोस्तों, ये बात आज का नहीं है कि केंद्र सरकार उस समय से अभी ही लेकर आ गया, इससे पहले ही कितना बार लॉ कमीशन के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। मुद्दा मतलब क्या? मतलब कि आपको याद ही होगा कि दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन के द्वारा एक, जैसे कि आप लोग ये खबर दिख रहा होगा, ये खबर है दिसंबर 2022 का, जिसमें लॉ कमीशन पब्लिक और अपोजिशन पार्टी से ये पूछता है कि भाई बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है, जो अपना वन नेशन और वन इलेक्शन का जो ये प्रोग्राम सेट करना है, यानी कि इस प्रोग्राम पे, इस ढांचे पर चुनाव कराना है, इस पे आप लोगों का राय क्या है। तो ये अपोजिशन पार्टी देख लीजिए, जो आम आदमी पार्टी का एक खबर निकल के आता है, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि ये मतलब कि असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम लोग मतलब एग्री नहीं करेंगे। फिर ये जो अभी आप लोग ये रिपोर्ट जो दिख रहा होगा, ये रिपोर्ट लगभग 2015 में लॉ कमीशन के द्वारा निकाला जाता है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि जो चुनाव अलग अलग, जैसे कि राज्य सरकार का चुनाव और प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव अलग अलग कराया जाता है, इसमें बहुत सारा घाटा है, यानी कि क्या है कि डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। अब डेवलपमेंट वर्क क्यों रुक जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और दूसरी बात है कि आचार संहिता जो लगता है, इस पर भी काफी डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट वर्क क्यों रुक जाता है। और एक बात रिपोर्ट में ये भी आया कि लगभग करोड़ों रुपया का बचत हो जाएगा अगर दोनों का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। तो लोकसभा और मुख्यमंत्री का चुनाव, राज्यसभा, दोनों का चुनाव अगर एक साथ कराया जाएगा तो काफी करोड़ों रुपये की बचत होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आचार संहिता है क्या, क्यों इसके कारण डेवलपमेंट का काम रुक जाता है या डेवलपमेंट का काम धीमी गति से हो जाता है। आचार संहिता लागू कब से होता है? आचार संहिता लागू होता है जबकि चुनाव का डेट आ जाता है। जिस डेट को, मतलब जिस दिन को चुनाव का डेट आ गया कि आने वाले डेट, इस डेट से चुनाव होगा, उस दिन से लेकर
जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता उस दिन तक आचार संहिता लागू हो जाता है। और इस आचार संहिता में जो भी उम्मीदवार है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का ही उम्मीदवार क्यों ना हो, उसके पास मतलब कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहते हुए जो क्षमता रहती है, जो उसके पास काम करने की पावर रहती है, आचार संहिता आने के बाद, लगने के बाद खत्म हो जाती है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी और ओपोजिशन पार्टी जो भी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करती है। उस समय जो भी अपना प्रशासन का भी जो भागडोर है वो किसी भी राज्य सरकार के हाथों से निकलकर इलेक्शन कमीशन के हाथों में चला जाता है। और उस समय इलेक्शन कमीशन ही किसी पदाधिकारी को या फिर किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर करने का या फिर उस पर काम सौंपने का जिम्मेवारी या फिर उसका पावर इलेक्शन कमीशन के हाथों में चला जाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह बात जान के हैरानी होगी कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो कि पूरे देश यानी कि केवल अपना हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी जो भी कंट्री है उस कंट्री में चुनाव कराने के लिए जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे के कहीं ज्यादा, कहीं आगे निकल गया अपना लोकसभा का जो 2019 का चुनाव हुआ था, इसका खर्चा जो 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो दोस्तों, आप लोग को ये पूछोगे कि भाई बताओ कि जो चुनाव में खर्चा होता है वो खर्चा कौन करता है? जो सरकार जो होता है वो अपने पॉकेट से खर्चा करता है या फिर जो तिजोरी होती है, जो सरकार का जो भी पैसा रखा जाता है उस पैसे को लेकर खर्च करती है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो सरकार चुनाव प्रचार के लिए जो पैसा खर्च होता है वो खुद वो व्यक्ति वो उम्मीदवार भरता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री का कार्यालय से या फिर सरकारी जो तिजोरी है उसमें से पैसा लाकर खर्चा करेंगे, नहीं। जो प्रचार करने का पैसा होगा प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार होगा या फिर जो पार्टी होगा, पार्टी अपने पास से खर्च करेगा, यानी कि प्रचार करने का। बाकी चुनाव की प्रक्रिया जो भी होगी, चुनाव कराने का, चुनाव में जो ईवीएम मशीन का खर्च होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खर्च होगा, वो पैसा कौन सरकार उठाएगी? सरकार इन द सेंस नहीं कि कोई पार्टी उठाएगी, वो सरकार उठाएगी। ओके, तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और क्या ये पहले से होता आ रहा है कि नहीं होता आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या है, सही है या गलत है, क्या है, इसके बारे में कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर